अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये चिकन पुलाव बनता है, घर के मसालों से चिकन पुलाव बनाऊँगी और यकीन मानिए एक एक दाने में इतनी लज्जत होगी और इतना जायके वाला होगा, फ्लेवरफुल होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और जब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैं घर में बनाती हूँ घर के मसालों से, तो यकीन मानिए आप इसको इसी तरह ही बनाना पसंद करेंगे। इतना जूसी है और इतना फ्लेवरफुल होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके जानने के लिए आपको मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने बहुत प्यारी सी कढ़ाई ले ली, यानी मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने और 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 2 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी मैंने लौंग शामिल की है, 2 बादियन के फूल हैं, 2 स्टिक दालचीनी की है, थोड़ी काली मिर्च है और जावित्री जायफल का पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। ये मैंने इस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया। साथ ही में मैं इसके शामिल कर दूंगी प्याज, जो कि बहुत छोटे साइज़ की मेरे पास प्याज थी, स्लाइस में कट करके मैंने प्याज भी शामिल कर दिया। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूंगी। अच्छा याद रहे, जो आज मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ वो आधा किलो चावल की रेसिपी है। तो आधा किलो चावल के हिसाब से हमने यहाँ पर मसाले भी लिए हैं। मसाले यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी, ताकि इसका रॉ फ्लेवर है जितना भी वो सब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन भी देखें हम बहुत अच्छे से भून रहे हैं। यहाँ पर लहसुन जैसे ही यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास वज़न में आधा किलो है। आधा किलो चिकन है और आधा ही किलो मेरे पास चावल है, जो कि इसका बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनेगा आज। और देखने से ही पता लग जाएगा आपको कि कितनी बेहतरीन किस्म का आज मैं पुलाव बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर चिकन देख सकते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी और जब तक फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक ये वाइट नहीं हो जाती हम इसको भूनते रहेंगे। अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं हरी मिर्च, जो कि वज़न 5 थी मेरे पास हरी मिर्च, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और साथ ही में मैं अदरक शामिल कर रही हूँ, जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर दी। अब इसको भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। आप मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही में मैं फ्लेवर के लिए नमक शामिल करूँगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें। बस इसको देखें मैं भूनती जाऊँगी और फ्राई करती रहूँगी चिकन को, सारे मसालों को वन बाय वन करके हम सब चीज़ें डालते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। अब यहाँ पर चिकन और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, तो यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं टमाटर। टमाटर यहाँ पे मेरे पास 3 थे, इसको मैंने रिंग में काट लिया। अच्छा वैसे तो पुलाव में टमाटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टमाटर मैंने यहाँ इसलिए डाले हैं ताकि थोड़े से हमारे पुलाव जूसी बने। और यकीन मानिए टमाटर डालने से बहुत ज़बरदस्त जूसी हमारा पुलाव बनता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने इसको कवर कर दिया है, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो देख लेते हैं, माशाल्लाह से टमाटर सॉफ्ट हो गए। ढककर पकाने से ये होता है कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो कि देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको भूनती जाऊँगी और टमाटर भी बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अब मैं शामिल करूँगी दूसरे स्पाइसेस, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्पाइस इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, इसको बिरयानी वाला टच देने के लिए मैं बिरयानी मसाला डालूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो ज़रूर डालें वरना स्किप कर दें। पुलाव में इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन मुझे खाने फीके-फीके बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बिरयानी का मसाला डाला है, ताकि चटपटा सा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो जाए। ये आधा मेरे पास लेमन था, लेमन का जूस निचोड़ दिया मैंने यहाँ पर। इससे भी बहुत ज़बरदस्त चटपटापन आएगा, तीखापन आएगा पुलाव के अंदर। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर आलू भी शामिल कर सकते हैं, जो कि पुलाव की जान होते हैं, लेकिन मैं आलू यहाँ पर शामिल नहीं करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो आलू भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी के बराबर बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पुदीना शामिल कर रही हूँ। जब भी आप पुलाव बनाया करें तो पुदीना ज़रूर डाला करें, इससे बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है पुलाव के अंदर और बहुत खुशबूदार बनता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भून चुकी हूँ। यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च का काम नहीं लिया और ना ही मैंने इसके अंदर दूसरे स्पाइस डाले, ना ही मैंने हल्दी शामिल की है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें जब भून गई तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए चावल, जो कि वज़न में आधा किलो हैं और 2 घंटे से पहले भीग रहे थे। सेला राइस लिए हैं मैंने यहाँ पर। अगर आप चाहें तो बनास्पति चावल से भी बना सकते हैं, उससे भी बड़ा यम्मी बनता है ये पुलाव। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का मीज़ान मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कितना पानी डाला जाता है।
तो अपने हिसाब से आप इसके अंदर हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करें। इसको कवर कर दिया मैंने और फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया। इसकी बॉइलिंग का मैं वेट करूँगी। तो बॉइलिंग देखें आना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। इसको चला लेते हैं, हिला लेते हैं इसको अच्छे से। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। आप देखें मैंने इसके अंदर कुटी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैंने हल्दी शामिल की है। मैंने सिर्फ हरी मिर्चों के अंदर इसको बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आलू बुखारे शामिल कर दी हैं 5 से 6 अदद, जो कि किसी भी पुलाव या बिरयानी की जान होते हैं। ज़रूर डालिएगा आप भी, इससे बहुत ज़्यादा जूसी बनता है हमारा पुलाव। एक बार इसको मैं फिर कवर कर देती हूँ क्योंकि इसके अंदर पानी मौजूद है। और देखें अभी इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता, मिनटों में ही हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको दम पे रख दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। फिर मैंने इसको 15 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ खोल के। माशाल्लाह से देखें स्टीम अभी भी इसके अंदर बनी हुई है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये शामिल किया है ज़र्दा कलर, जो कि बिरयानी का कलर होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें। पुलाव में ज़र्दा रंग का कोई काम नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चों को बिरयानी वाला फ्लेवर पसंद है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ज़र्दा कलर भी शामिल किया। और आप इसकी लुक चेक करें, इसका एक एक दाना देखें कितना खिला खिला बना है और कितना परफेक्ट है। इतने कम लाइट वेट के साथ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए खाने में इतना लाजवाब है, इतना जूसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसके अंदर पूरे फ्लेवर डाले हैं, जो जो इसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट थी हमने इसको वही फ्लेवर इसके अंदर दिए हैं पुलाव में। और इतना बेहतरीन सा लग रहा है, इतना यमी, इतना लाइट है कि खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें इसकी लुक चेक करें आप, और इसका दाना देखें कितना खिला खिला बना है और कितना जूसी लग रहा है देखने में। मैंने इसके साथ रायता भी बनाया है, इसके साथ आप सैलेड भी बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही खाएं एज इट इज़, इतना मज़ेदार लगता है। अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर आलू भी ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे भी बड़ा मज़ेदार लगता है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करें। दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।